अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 पढ़ने जा रहे हैं हम। इफ़ P अपॉन Q इज़ अ रेशनल नंबर एंड M इज़ अ नॉन जीरो इंटीजर, देन P अपॉन Q इक्वल टू P इंटू M अपॉन Q इक्वल Q इंटू M। उन्होंने कहा इफ़ P अपॉन Q इज़ अ रेशनल नंबर then n is a non-zero, क्या लिखा हुआ है, then and m is a non-zero integer, then p upon q equal to p into m upon q into m। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो हमारा जैसे p अपॉन q बोथ आर इंटीजर इन द केस ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमने समझा p इज द इंटीजर और q इज आल्सो इंटीजर, बस q नॉट इक्वल टू जीरो, q नेवर नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के केस में। तो p इज द इंटीजर एंड q इज द इंटीजर, ऑल दो बोथ आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो क्या है, अगर हम p अपॉन q दिया है तो उसमें किसी नंबर से जो नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, उससे दोनों अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वो जो नंबर बनेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट नंबर कहलाएगा। इक्विवेलेंट नंबर कहलाएगा। ठीक है, कैसे, अगर मान लो 2/3 है, दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो 2 से ही कर रहे हैं और इसको भी 2 से ही कर रहे हैं, सेम नंबर से कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 4/6। ठीक है, तो ये नंबर क्या हुआ, ये जो नंबर आया दिस इज द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 2/3। ऐसे अगर -2/3 मान लो होता और 2 इंटू -2 इंटू 2/3 इंटू 2 कर रहे होते तो -4/6 इज द आंसर। तो ये जो नंबर आया, ये नंबर इस नंबर का, गिवन नंबर का इक्विवेलेंट नंबर कहलाएगा अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब देखेंगे ये आगे। देखो अब इसमें यही दिया हुआ है कि -2/3 ये वाला दिया हुआ है, -2/3 को 2 से और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या, 2 से करें, ये बना एक इक्विवेलेंट नंबर। या फिर -2/3 को इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, इक्वल टू -2 इंटू 3 करें और 3 इंटू 3 करें, या फिर हम इसको -2/3 को 4 से कर दें, एज सो ऑन। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, अगर हम इनमें से करते जाते हैं तो हमें पहला नंबर क्या मिल रहा है, -2/3 तो था ही। ठीक है, और इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई 2 वाले से करा तो ये क्या बना, 4/6। ठीक है, और इसको करेंगे तो 3 2 6 माइनस का 6 और 3 3 9, 4 2 8 एंड 4 3 12। ऐसे आगे करते जाएं, 4 से करें, 5 से करें, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में इस सेम नंबर से हमें करना है। m इज अ नॉन जीरो नंबर बट सेम, क्योंकि m अपॉन m है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबर। नीचे लिखा है सच रेशनल नंबर आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके बच्चों, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो बच्चों, हमने वही चीज़ सेम लिख दी है, -2/3 था, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से करेंगे या 4 से करेंगे तो ये जो नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करने पे वो क्या होंगे, -2/3 के इक्विवेलेंट्स नंबर आएंगे। ठीक है, इक्वल नहीं आएंगे, इक्विवेलेंट आएंगे। ठीक है, तो ये दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। 4/5 दिया हुआ है पहला, इसके 4 इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, क्या कहा कि 4/5 एक नंबर है, इसके 4 इक्विवेलेंट नंबर निकालो।
तो हमें क्या करना होगा, 4 5/5 में 4 × 2 मान लो किया, 5 × 2 किया, 4 × 3 किया, 5 × 3 किया, और 4/5 × 4 × 4 किया, और 4 × 5 किया, और 5 × मतलब कहने का है एक बार 2 से मल्टीप्लाई करें, एक बार 3 से करें, एक बार 4 से, एक बार 5 से। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कि आप उससे नहीं कर सकते कि आपको 2 से, 3 से और 4 से हर बारी करना है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो जल्दी फाइंड आउट करेंगे। आप नहीं चाहते तो 7 से कर दीजिए बीच में, तो भी वो इक्विवेलेंट ही होगा। अगर हम 7 से दोनों में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, 9 से करें, 10 से करें, बड़े नंबर से भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट बनाने के लिए। हो सकता है सबके आंसर्स अलग भी आए अगर सबने सेम नंबर नहीं लिए हैं। तो क्या बन गया इसकी इक्विवेलेंट नंबर, 4 2 8, 5 2 10, 4 3 12, 5 3 15, 4 4 16, 5 4 20, and 4 5 20, 5 4 यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, 25। ठीक, तो ये जो नंबर्स आए वो 4/5 के 4 इक्विवेलेंट नंबर्स, रेशनल नंबर्स आ गए 4/5 के। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको करेंगे प्रॉपर्टी 1 को। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी 2 पर। अब प्रॉपर्टी 2 क्या है हमारी, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में बनाना है। प्रॉपर्टी 2 है, इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर एंड M इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q, देन P/Q इक्वल टू P डिवाइडेड बाई M एंड Q डिवाइडेड बाई M। ठीक है, तो इसको देखो क्या करना है। अब देखो प्रॉपर्टी 2 हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को, सेम वैसे कि P/Q कोई नंबर है, उसको P को डिवाइड करें सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, और Q को भी नंबर से डिवाइड करें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जैसे कि अगर कोई नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका दिया है -36/48, तो हम ऐसे किसी नंबर से डिवाइड इसे करें कि वो क्या हो जाए, हमारा सेम नंबर कहलाए। अगर हम देखें तो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की में भी आ रहा है, और अगर हम देखें तो 12 की टेबल में अगर देखें बड़े नंबर में तो ये उसमें में आ रहा है 12 और 48 डिवाइडेड बाई 12 क्या आएगा, -3/4। 12 से 36, 12 3 36, और 4 4 12 4 48। 3/4 is the standard form of given rational number। ठीक है, तो क्या है आंसर, -3/4, और ये क्या हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मान लो टेबल समझ में नहीं आ रही, कोई बड़ा नंबर दिया है, तो आप पहले 2 से करके देखो, दोनों 2 से जा रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा और कर सकते हो, कई स्टेप में भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अगर -36/48 है तो हम पहले 2 से डिवाइड कर दें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा है, और 2 ये 8 है, 2 2 जा और 2 4 जा। फिर जब ये नंबर आ गया तो हम -18 फिर डिवाइड अभी और कर सकता है, हम देख रहे हैं, तो इसको फिर 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तब आंसर क्या आया, 2 9 जा और नीचे आया 12। ठीक है, यही आएगा ना। अब फिर हम देखेंगे कि हाँ अभी तो ये 3 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 फिर डिवाइड कर देंगे 3 से दोनों को। ठीक है, तब आंसर क्या आएगा, 3/-3/4। यही आंसर आ रहा है ना यहाँ पर। तो हमें अगर नहीं आता है तो हम कई स्टेप में भी इसे कर सकते हैं। अब ऐसे रिड्यूस करके हमें ले जाना है ताकि वो और इससे ज़्यादा रिड्यूस ना हो पाए। 3 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो वहाँ तक हमें ले जाना है। तो ये जो फॉर्मेट आएगा उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन रेशनल नंबर। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टी 2। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 3 पढ़ते हैं, पहले प्रॉपर्टी 2 तक पढ़ें।